नमस्कार, स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी चैनल पर, जहां हम आपको मिलवाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक शख्सियतों की अनसुनी कहानियों से। आइए आज की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए। प्रेमानंद जी महाराज, उन्हें प्यार से प्रेम जी कहा जाता है। उनका जन्म छोटे से गांव में हुआ था, जहां पर 100 लोग और 100 गायें रहती थी। गांव इतना शांत और सरल था कि वहां की सुबह की शुरुआत पक्षियों के मधुर संगीत और गांव वालों के झगड़े से होती थी। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का ध्यान हमेशा से कुछ अलग और अनूठा था। वो दुनिया की गहराइयों को समझना चाहते थे, जबकि बाकी लोग सिर्फ चाय और समोसे के बारे में सोचते थे। प्रेमानंद जी महाराज का बचपन से ही अलग थे। जब गांव के बाकी बच्चे पतंग उड़ाने में मसरूफ़ रहते थे, तो प्रेमानंद जी महाराज धूप में बैठकर ध्यान लगाया करते थे। वो कोई साधारण ध्यान नहीं लगाया करते थे, बल्कि वो उस वक्त के सबसे बड़े सवालों पर ध्यान लगाते थे, जैसे कि ये दुनिया गोल है या समोसा। एक दिन उसके ध्यान के दौरान उनके दोस्त ने पूछा, प्रेम, क्या तुमको भी पतंग उड़ानी है? प्रेमानंद जी ने जवाब दिया, पतंग उड़ाना अस्थायी है, पर आत्मा की उड़ान अस्वस्थ और शाश्वत है। और उसी दिन से वो गांव में गंभीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। युवावस्था में जब बाकी युवक शादी और नौकरी के लिए बारे में सोचते थे, प्रेमानंद जी महाराज दुनिया के रहस्यों को खोजने निकल पड़े। उनकी पहली गुरु खोजने की यात्रा एक स्थानीय मिठाई की दुकान पर जाकर समाप्त हुई। वहां उन्होंने हलवाई से पूछा, संसार का सत्य क्या है? हलवाई ने जवाब दिया, सच्चाई यह है कि तुमने लड्डू खा लिया और पैसे नहीं दिए। इस जवाब ने प्रेमानंद महाराज को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसी मिठाई वाले को अपना पहला गुरु मान लिया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में हर अनुभव का मूल्य होता है, यहाँ तक कि लड्डू का भी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रेमानंद जी महाराज ने कई धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उनका ध्यान का तरीका हमेशा अनूठा था। बाकी साधु जहाँ ध्यान के दौरान शांत और स्थिर रहते थे, प्रेमानंद जी महाराज ध्यान में अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। एक बार तो ध्यान के बीच में उन्होंने अचानक हंसना शुरू कर दिया। जब उन्होंने महसूस किया कि उनके ध्यान के आसन का एक पैर टूटा हुआ गया था और वो गिरने वाले थे, लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे कि कैसे कोई साधु ध्यान के दौरान इतनी मस्ती कर रहा था। यही वजह थी कि उनके अनुयायी उन्हें हंसता हुआ साधु कहते थे। एक बार गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि प्रेमानंद जी महाराज को शादी करा देनी चाहिए। जब उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से इस बारे में बात की, तो प्रेम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं खुद में खुश हूँ तो किसी और को खुश करने का काम क्यों करूँ? इस बात से गांव के बुजुर्ग भी चौंक गए और शादी की बात वहीं ख़त्म हो गई। प्रेम जी महाराज धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे। लोग उनके ज्ञान के साथ साथ उनके मज़ेदार अंदाज की तारीफ भी करने लगे। वो कहते थे, जीवन में यदि हंसने का समय नहीं है तो ध्यान भी नहीं हो सकता। उनके इस मजाकिया अंदाज ने उन्हें साधु संतों के बीच अलग पहचान दिलाई। एक बार उन्होंने एक सभा में कहा, ध्यान में बैठना उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह उठकर दांत साफ करना। लेकिन ध्यान के दौरान भी अगर कुछ मज़ेदार ना हो तो वो ध्यान नहीं, बस बैठना हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन संदेश सरल था, जीवन में हंसो, मस्ती करो और ध्यान करो। वो मानते थे कि अध्यात्म का रास्ता केवल गंभीरता से नहीं बल्कि मस्ती से भी पूरा किया जा सकता है। उनका कहना था, अगर तुम ध्यान में हो और मुस्कुरा भूल गए हो तो तुम्हारा ध्यान अधूरा है।
प्रेमानंद जी महाराज का जीवन एक आदर्श था कि जैसे आप जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने के लिए साथ साथ हंसते मुस्कुराते हुए अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं। तो ये बायोग्राफी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल इंटरनेशनल बायोग्राफी को। हाँ, प्रेमानंद जी के आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। और हाँ, हैप्पी दशहरा।